नमस्कार दोस्तों। मैं बचपन की कुछ यादें आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, जिसे गौर से सुनिएगा और धीरे-धीरे मज़ा आएगा और उसको अपने लाइफ़ को लेकर जोड़ने की कोशिश करिएगा, बहुत मज़ा आएगा। बात उन दिनों की है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो अक्सर मैं पीछे की सीटों पे बैठा करता था। पता है मुझे आगे बैठना बिल्कुल नहीं पसंद था, क्योंकि जब आगे बैठो तो टीचर की नज़र आप पे होती है और पीछे जब बैठ जाते थे तो एक तरह से कह दो छुप के बैठते थे। ये हमारी फितरत हुआ करती थी। ये फितरत धीरे-धीरे हमारी कुछ बच्चों के साथ दोस्ती हो गई और वो दोस्ती एक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और वो ग्रुप अक्सर पीछे बैठा करता था और उस ग्रुप को विद्यालय के ज़्यादातर लोग मतलब पहचानने लगे, जानने लगे। टीचर भी समझ जाते थे कि ये ग्रुप के बच्चे जा रहे हैं। अच्छा, बैठ तो जाते थे पीछे मगर हमारे पेरेंट्स ये हमेशा समझाया करते थे कि आगे की सीट पे बैठा करो, पढ़ाई लिखाई किया करो, हमारा नाम रोशन करो। मगर ये बातें केवल दिमाग में आती और यूं ही निकल जाती थी और अपने ग्रुप को देखते तो उनसे अलग हो नहीं पाते थे और जाके उन्हीं के साथ पीछे बैठ जाते। फिर क्या था, मस्ती शुरू। टीचर कुछ भी पढ़ाए, क्या बोल रहा है, क्या लिख रहा है ब्लैक बोर्ड पे, बस हम लोग एकटक उसे देखा करते थे। कभी कभी हम लोग इस नज़र से देखते थे टीचर को, जैसे टीचर को खा जाएंगे और टीचर भी सोचता कि भाई बच्चे तो बड़े कॉन्शियस रहते हैं किसी चीज़ को सुनने में और समझने में। हाँ, भले हम ग्रुप वालों को दिखता नहीं था ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है, क्या बोल रहा है टीचर, मगर नज़रें एकदम एकटक लगाए रहते थे ब्लैक बोर्ड की ओर। और पता है हम लोग एक दूसरे को पिंच भी करते थे और ये सब शरारतें टीचर कभी समझ नहीं पाता, मगर मज़ा बहुत आता था यार। और उस दिन के समयों को याद करके आज भी हम बहुत आनंदित हो जाते हैं। हम जिन स्कूल में पढ़ा करते थे वहाँ ज़्यादातर लड़के और लड़कियाँ एक साथ पढ़ते थे। अब हुआ ये कि ज़्यादातर लड़के या तो पीछे बैठेंगे या आगे। मोस्टली लड़कियां पीछे बीच में बैठा करती थी। अच्छा, और हमारे सारे ग्रुप के लड़के पीछे बैठा करते थे। हमारे ग्रुप में एक तेज लड़का हुआ करता था, एकदम थ्री इडियट के रणछोड़ दास की तरह। और वो चुप लगा के पढ़ाई करता था धीरे से, हम लोग मस्ती में लगे रहते थे। ये बात कभी समझ में हम लोगों को नहीं आई यार, ये कब पढ़ लेता है और कब याद कर लेता है। तो अच्छा, ग्रुप के जितने भी हमारे दोस्त थे वो लड़कियों से बात नहीं किया करते थे। हम लोग एकदम कट कट कर लड़कियों से रहा करते थे। तो एक बार हमारे साथ वाक़या हुआ कि ग्रुप का जो तेज लड़का था वो कई दिन से मलेरिया से ग्रसित हो गया था और मतलब वो उसके लाइफ का पहला था, या जहाँ तक मुझे याद आता है, कि स्कूल नहीं आया। नहीं तो वो जब देखो मुंह उठा के चला आता था स्कूल और हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेता था। तो उस दिन हम लोग बहुत मिस किए कि यार ये कई दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। अच्छा,
हम लोगों के जो गणित के टीचर थे वो बहुत टाइट हुआ करते थे यार। मतलब पर डे होमवर्क दिए जाते थे, तो होमवर्क हम लोगों को समझ में नहीं आता था, और होमवर्क उतार के और फिर अगले दिन में उठा के चले आते थे। तो सारे लड़के खड़े हो जाते थे मार खाने के लिए, मगर मुझसे नहीं रहा गया। मैं सोचा क्यों है यार, जो पढ़ने में तेज लड़कियां हैं उनसे होमवर्क छुप छुपा के ले लिया जाए और उसे लिख लेते हैं, और लिख के झटाक से सर को दिखा दूंगा। तो ये दिमाग में आया और मैं ग्रुप के किसी दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया। धीरे से मौका निकाल के देखा कि क्लास की जो लड़की ठीक थी पढ़ने में और होमवर्क अक्सर करके आती थी, तो मैं क्लास से देखा कि वो क्लास के बाहर गई हुई है, और मैं पीछे पीछे उसके चला गया, और जैसे ही उसके पास गया तो मैं उसका नाम लेके बोला, सुनो। इतने में मैं सहम सा गया, और मैं सच बताऊं आपको, मैं पहली बार किसी लड़की से बात किया था। बड़ा अजीब सा हो जाता है जब बोलो, क्योंकि हम लड़के ना, हमेशा से बताया जाता है कि दूर रहो लड़कियों से बात ना करो। ये दिमाग, ये जहन में बना रहता था। अब इसे आप जो समझ लीजिए, अच्छा ग्रुप में भी लड़के नहीं बात करते, तो ये एक ह्यूमन नेचर समझ लीजिए, या एटीट्यूड, कि हम लोग लड़कियों से बात ही नहीं कर पाते थे। तो मैं उसका नाम लिया, वो मेरी तरफ पलट के देखी और मैं उसे देखता ही रह गया। जब दोनों की नज़र मिली तो हमारी ज़बान से कुछ निकल ही नहीं रहा था, और मैं बस एकटक उसे देखता रह गया कि मैं इससे क्या कहूँ, क्या बोलूँ। आज तक तो मैंने कभी बात ही नहीं किया था। तभी हुआ क्या कि ग्रुप का एक लड़का हमारे पीछे पीछे आ रहा था, उसने मुझे देख लिया उससे बात करते हुए। बात क्या, मैं केवल तो उसका नाम ही लिया था, उसके पास खड़ा हुआ था। तब से मैं देखते ही धीरे से निकल लिया और चला गया बाथरूम की ओर। फिर लौट कर जब आया तो वो तब तक लड़का सारे लड़कों को बता चुका था, यार ये आज इस लड़की से बात किया है, यार इस लड़की से ये कैसे बात कर लिया। तो फिर क्या था, सारे ग्रुप वाले हमारा मजाक उड़ाने लगे। और लड़कों में एक आदत होती है कि कुछ भी बात हो जाए, हमेशा जब देखो कमेंट पास करते थे। यार वो भी क्या दिन थे। आज जब मैं कभी अकेले बैठता हूँ तो वो पल और वो यादें हमारे ज़हन में कहीं न कहीं सिमट जाती हैं। और एक बात और याद आती है कि विद्यालय में जब भी रहा, वो लड़की मुझे देखती और धीरे से मुस्कुरा के चली जाती। ये बातें मैं सोचता और जब देखता था एकदम सहम जाता था। काश वो दिन फिर से लौट आए। धन्यवाद।